हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू से अगर कोई भी बीएड करना चाहता है तो उसका क्या कंप्लीट प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि आप में से कई ऐसे हैं जो इग्नू से बीएड करना चाहते हैं, और जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, किसी किसी ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, राइट। लेकिन अब उन्हें क्या है कि आगे के एग्जाम के लिए अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड जो है वो कंपलसरी होता है। तो अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ ए टू जेड इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सब कुछ आपको बिना स्किप करे ध्यान से समझना है, ताकि आप लोग कोई भी चीज यहाँ पर आपसे स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर सको, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके कि आखिरकार इग्नू से बीएड करना है तो उसके लिए क्या क्या है, हमारी जो एलिजिबिलिटी और क्या क्या पैटर्न होता है वो सबके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इग्नू से बिल्कुल करवाया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है बीएड करने की जो ड्यूरेशन होती है वो टोटल कितने साल की होती है, 2 साल की होती है, राइट। 2 साल की आपको यहाँ पर देखोगे कि बीएड करवाया जाता है। और बीएड तो डेफिनेटली कंपलसरी है, खासतौर से उनके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, और तभी जा करके हम किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। चाहे आप सभी केवीएस का एग्जाम दो, ड्री ट्रिपल एस दो, या फिर सीटेट भी करो, तो हर एक एग्जाम के लिए हमें डेफिनेटली बीएड की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो यहाँ पर बीएड का एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, इग्नू जो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमारा जो है वो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, राइट। बट बीएड के लिए मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल होती है, आपको याद रखना। बट आप में से कई ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कभी एग्जाम नहीं दे पाते, 2 साल की बीएड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नू जो है आपको बीएड कंप्लीट करने के लिए 5 साल की वैलिडिटी देता है, ठीक है। जैसे अगर आप सभी ने इग्नू से ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो अगर उसमें 3 साल की मान लो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 3 इयर्स की उसमें पूरा ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड होता है। लेकिन कभी कभी भी किसी की लाइफ में कोई इशू आ जाता है, राइट, कभी हम एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर आप जो पूरे 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन होता है, आपको 6 साल का समय दे दिया जाता है। या फिर अगर 2 साल का कोई कोर्स होगा तो उसके लिए 5 साल की लास्ट वैलिडिटी जाती है, कि आप सभी इन 5 साल के अंदर अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही बीएड भी है, क्लियर हुआ। तो बीएड ओवरऑल देखा जाए 2 साल का होता है। लेकिन अगर आप बाय चांस कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो दोबारा से रीएडमिशन नहीं करवाने तक का ये आपको 5 साल तक की वैलिडिटी देते हैं। और बाय चांस आप में से कोई ऐसा हुआ जिन्होंने क्या करा, 5 साल तक भी बीएड का, मान लो आज आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन हम फिर भी क्या हुआ, हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, और आप 5 इयर्स तक अपने बीएड को कंप्लीट नहीं करा, तो 5 इयर्स के बाद आपको फी दोबारा पे करनी होगी। 5 साल तक कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन के लिए आपको कोई भी फी दोबारा से पे नहीं करनी होती। क्लियर हो गया, यहाँ पर इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जब आप सभी बीएड करोगे तो बीएड में यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं तो बीएड आप हिंदी से कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश से करना चाहते हो तो आप इंग्लिश से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी बोला है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए, चाहे आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, तो क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके होंगे, कई ऐसे होंगे जो मास्टर के बाद बीएड कर रहे होंगे। याद रखना, आपके मास्टर या बैचलर डिग्री में 50% डेफिनेटली होना चाहिए, तभी आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो साइंस और मैथमेटिक्स जिसके पास है उनके पास 55% होना चाहिए, तभी आप सभी को इग्नू में बीएड में एडमिशन मिल सकता है। बीएड की यहाँ पर बात की जा रही है कि आप सभी का, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं, इग्नू में एडमिशन करवाना होता है तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं और एडमिशन हमारा हो जाता है, राइट। बट यहाँ पर बीएड के लिए आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो पहली एलिजिबिलिटी याद रखना, आपने चाहे ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, 50% आना चाहिए। और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके बाद बीएड करने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है कि आप 50% डेफिनेटली लाओ।
उससे कम आएगा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, चाहे आप यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें डेफिनेटली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% तो चाहिए ही होता है, उससे कम आने नहीं चाहिए, नहीं तो आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहला फोकस तो आपको यही करना है। तो बीएड करने के लिए 50% सभी का होना चाहिए, चाहे वो बैचलर डिग्री में हो चाहे वो मास्टर डिग्री में हो। जब आप ये वाला फेज पास कर लोगे उसके बाद क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा आप सभी का। एंट्रेंस एग्जाम जब हमें देना होता है तो यहाँ पर आप देखो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिला है बाकी के SC ST OBC कैटेगरी को, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। जैसे कि ये 50% है तो ये जितने भी SC ST कैटेगरी के हो तो आपके 45% होने चाहिए ताकि आप सभी बीएड के लिए एलिजिबल हो सको। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है जो कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर क्या करना है। जब आपका रिजल्ट तो आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। बिना एंट्रेंस के हम यहाँ पर इग्नू में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, याद रखना। एंट्रेंस एग्जाम जब होगा तो आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो फॉर्म फी होती है ना, उसको फिल करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करने होते हैं, तब जाकर आप एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अपने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि हम सभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकें और आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि इसमें मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब आप ये सारी चीजें रीड आउट कर लेना, यहाँ पर पूरा एडमिशन का प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं कि प्रोग्राम की फीस कितनी होगी। बीएड मैंने आपको बताया 2 साल का है और इग्नू में बीएड करने के लिए 55,000 रुपीज लगेंगे, वो भी पूरे एंटायर प्रोग्राम के लिए। मतलब बीएड फर्स्ट ईयर भी और बीएड सेकेंड ईयर दोनों, यानी पूरे कंप्लीट बीएड करने के लिए आपको 55,000 रुपीज पे करने। ठीक है, एंट्रेंस के तो मैंने आपको बता ही दिया। एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम फॉर्म हम फिल करेंगे 1000 रुपीज हमें अलग से पे करना है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है जब आपका एंट्रेंस यहाँ पर एग्जाम होगा तब। ठीक है, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट, बिना एंट्रेंस एग्जाम के हम सभी यहाँ पर नहीं जा सकते। एंट्रेंस एग्जाम का मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। जब इग्नू में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा अपने इस एंट्रेंस को निकालने के लिए। और यहाँ पर आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलता है। रही बात कि मैम क्या इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नहीं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप लोगों का 2 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस क्या। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो जब आप सबसे पहला फोकस आपको क्या करना है, अपने एंट्रेंस को क्लियर करना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो जितने लोग बीएड को क्लियर करना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर को फॉलो करो। एंट्रेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं ये 2 सेक्शन होता है इसके अंदर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको आपका ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। सेक्शन ए की मैं पहले बात कर लेती हूँ। सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे। ठीक है, ऑब्वियस है टीचर बनना है तो टीचर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स और टीचर से रिलेटेड जो भी है, क्लासरूम से रिलेटेड, तो टीचर को क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड में, अब यहाँ पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक तो आपके जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन आता है, पहला जो पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, यानी ओवरऑल रीजनिंग से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके जर्नल अवेयरेंस से। ठीक है, यानी आप कह सकते हो पूरा करंट अफेयर की बात करें। और जो लास्ट होता है वो होगा हमारा टीचिंग लर्निंग से। ठीक है, टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है ना, जिसमें 4 है, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, जर्नल अवेयरेंस आएगा जिसमें आपका सोशल साइंस भी आएगा, साइंस भी आएगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, और उसके बाद टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आता है।
फिर आएगा आपका क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर याद रखना, इसका जो सिलेबस होता है, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि बीएड में भी हमें हमारी लैंग्वेज को चूज करना होता है ना। तो आपने जो भी सब्जेक्ट को चूज किया होगा, सेक्शन बी में याद रखना आपका जो सिलेबस होगा ना, यानी सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 9th और जो 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड है ना, उस लेवल तक का आपके एग्जाम में सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई बीएड जो है वो साइंस से करना चाहता है तो सेक्शन बी में उनके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आएगा, और वो भी 9 से 10th क्लास तक के लेवल का। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो सोशल साइंस से बीएड करना चाहता है, इन फ्यूचर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है या फिर साइंस का टीचर बनना है, तो याद रखना, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, हर एक चीज जो सेक्शन बी में आएगा वो 9th और 10th क्लास तक के लेवल का पूछेगा। तो जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है जितना हम 10th क्लास तक के चीजों को पढ़ा सके। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है जब आप सभी एंट्रेंस एग्जाम दोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरी कोशिश करो कि आप सभी क्या करना है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करके आ सके। ये होता है पूरा आपके बीएड एंट्रेंस का एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ फिर हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या क्या आपको कोर्स मिलते हैं। 2 साल का जैसे मैंने आपको बताया बीएड का यहाँ पर हमारा एग्जाम होता है, हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपको यहाँ पर देखने हैं। आपके पास जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें टोटल 16 यानी 16 क्रेडिट है। यानी कि आपके पास एक तो ये देख रहे हो, ये सेकंड ईयर आप देख रहे हो, ये सेकंड ईयर का है कोर्ट में, और जिसमें हमारे पास 12 क्रेडिट आप यहाँ पर देखते हो। फर्स्ट ईयर में 16 क्रेडिट हमारे पास होता है। फर्स्ट ईयर में भी आपके पास 4 चीजें होती हैं, और यहाँ पर वर्कशॉप होगा। देखो एक याद रखना, बीएड में जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर असाइनमेंट भी बनाना होता है और आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम टीचर बनते हैं तो टीचर बनने से पहले हमें ये खुद भी ये चीजें आनी चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और टीचर से रिलेटेड सारी चीजें करनी होती है हमें बीएड के अंदर। सिलेबस की तरफ बढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो होगा एक तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, उसके बाद है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ोगे 8 क्रेडिट है और इसमें से कोई 2 चूज करने हैं। 2 सब्जेक्ट पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर का ही है। ऊपर के जो सारे सब्जेक्ट आप सभी देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 16 यानी 16 बनाने हैं, 16 क्रेडिट आपको बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 16 बनाने का मतलब क्या है, ये सारे क्रेडिट मिला करके ओवरऑल अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं, यानी ये 5 सब्जेक्ट तो है ही, 5 के अलावा 2 पेडागोजी का सब्जेक्ट हमें चूज करना पड़ता है। वो आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। एक आपको लैंग्वेज में चूज करना है, हिंदी इंग्लिश में, और एक अगर साइंस हो तो साइंस लो, सोशल साइंस लेना सोशल साइंस लो, मैथमेटिक्स लेना है तो मैथमेटिक्स लो। लेकिन हमें 2 पेडागोजी को सिलेक्ट करना है। बाई चांस मान लो आप में से किसी ने सेलेक्ट किया कि हमें सोशल साइंस लेना है और हिंदी लेना है, या फिर सोशल साइंस लेना है या फिर इंग्लिश लेना है, या फिर साइंस लेना है हिंदी लेना है, यानी सिर्फ 2 पेडागोजी को सेलेक्ट करना। और जो भी आप 2 पेडागोजी सेलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर में आप सभी उसी सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। ठीक है, या फिर अभी आपने मास्टर भी कंप्लीट कर ली होगी तो आप लोगों ने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से किया होगा, राइट। तो मास्टर वाले स्टूडेंट ने अगर जो अपनी मास्टर है वो अगर साइंस के सब्जेक्ट से किए तो साइंस को चूज करना, सोशल साइंस से किए तो सोशल साइंस चूज करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको आपका सब्जेक्ट बता दिया। बीएड का जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट उसके और 2 पेडागोजी के, टोटल हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएड कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 2 साल लगते हैं। इसकी दोनों साल की फीस मिला के 55,000 हमें पे करना है, तभी क्लियर आपका यहाँ पर होगा। उसके लिए एंट्रेंस निकालना है, एंट्रेंस के लिए 1000 फॉर्म आपको अलग से फिल करना है। बीएड फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट हमें कवर अप करना होता है जो आपके पास यहाँ मेंशन है। फिर आपको ना इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, एक वर्कशॉप बनाना होता है, एक रीडिंग होता है, एक आईसीटी होता है, ये सब होता है। फिर ना इंटर्नशिप भी होती है, जैसे ना आप सभी को स्कूल में किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाता है ताकि आप वहाँ पर पढ़ाओ, यहाँ पे ना आपको
चेकआउट किया तो फिर उसके मार्क्स लगते हैं, वो सब आपके जब टीचर होंगे वो आपको बताएंगे। फिर आप सेकेंड ईयर में जब आओगे, सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस है नॉलेज करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, गाइडेंस काउंसलिंग, एडोलेसेंस या फिर इंफॉर्मेशन, इनमें से कोई एक चूज करना। ओवरऑल अगर हम देखें सेकेंड ईयर में आपके पास 4 सब्जेक्ट ये हुए प्लस इसमें से एक, यानी टोटल 5। फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट है। आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप में से किसी को बीएड के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के क्लास या नोट्स चाहिए तो बिल्कुल प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, क्लासेस, नोट्स और जो कुछ प्रोवाइड करेंगे सब कुछ सफिशिएंट होगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर कोई भी लेना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8882196980 पे। यहाँ पर बीएड के फर्स्ट और सेकंड ईयर के जितने सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लासेस भी मिलेंगी आपको। तो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लो। और बाकी की बीएड के क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कुछ भी चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यही हमने डिस्कस कर लिया। और इसके जब सेकेंड ईयर में आओगे तो इसके भी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, इंटर्नशिप होगी, कॉलेज में भेजा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे एग्जाम लगते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटर्नशिप होगा तब जो कि 1 महीने का होता है, 4 वीक मेंशन है। सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप होगी तो 16 वीक। ठीक है, तो टोटल मिलाकर तब जाकर हमें ये चीज़ें मिलती है। और यहाँ पर इसमें पूरा बताया गया है कि हमें सब कुछ यहाँ पर आपको बीएड की जो चीज़ें ये ऑफर करता है आपके स्वयं के पोर्टल से, आपको पता ही है। और असाइनमेंट हमें यहाँ पर बनाना होता है, असाइनमेंट विद प्रोजेक्ट भी बनाना होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मैंशन है। तो सबसे पहले, और यहाँ पर आपको पता है कि ग्रेडिंग मार्क्स के लिए सब कुछ इन्होंने मैंशन कर रखा है। एक्सीलेंट मतलब अगर आपकी 80% से अबव आए तो एक्सीलेंट मेंशन होगा, तब आपको 5 ग्रेड मिलेगा। 60 से 79.9% आए तो 4 ग्रेड, उससे नीचे आए तो ये आपके फिर एग्जाम में मेंशन होगा। तो ये तो हमारा पूरा कंप्लीट बीएड का सिलेबस हुआ, अगर जब हम बीएड में फर्स्ट और सेकंड ईयर करने वाले हैं तो। लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस, यानी आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा तभी जाकर बीएड में एडमिशन होगा। यहाँ पर इग्नू में ऐसा नहीं होता कि आप सभी डायरेक्टली बीएड में एडमिशन कराया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एडमिशन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। पहला काम आपको क्या करना है, आपकी जनरल कैटेगरी हो तो 50% होना चाहिए, बाकी अदर कैटेगरी की हो तो 55%। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। ठीक है, अब आपको ये है कि मैम बीएड में, इग्नू के लिए बीएड में अप्लाई कब करें, तो अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है। जैसे होगा उसका अपडेट मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तब तक मैं सभी को सजेस्ट करूंगी, अभी जनवरी में इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो बीएड का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। दोबारा से अगर बीएड का एडमिशन पोर्टल ओपन होता है उसका अपडेट मेरे चैनल पर ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे ही यहाँ पर बीएड से रिलेटेड एडमिशन का पोर्टल ओपन हो आप सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। और आप सभी अगर चाहते हो कि इग्नू में बीएड के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, और आपको जो मैंने सारे सिलेबस बताया, इंग्लिश बताई है ना, पेडागोजी जो आपका सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज बताया, रीजनिंग बताया, तो उसके कौन कौन से टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मेरे चैनल पर मैं बीएड के कंप्लीटली एंट्रेंस के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करूं, उसकी वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप सभी चाहोगे कि मैम बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लासेस लेकर आओ, तो डेफिनेटली लेकर आऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। अगर आप सभी का इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा और मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट आया कि यस मैम बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की भी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस करवाई जाए, तो डेफिनेटली जल्दी से मैं क्लासेस लेकर आऊँगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्लासेस आपके अगस्त से स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, वो आपकी चॉइस है अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो। अदरवाइज बीएड में एडमिशन ले लिया है इग्नू में और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ईयर के नोट्स या क्लासेस चाहिए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए 8882196980 पे आपको कांटेक्ट करना है। आशा करूंगी आज बीएड के से रिलेटेड आपकी मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम इस पर क्लासेस लेकर आओ।
तो सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बस पूछ लेना, सबके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आशा करूँगी आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।